बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दूमंजिल.com से मैं हूँ सबिया सबा। आज हमारी दोस्त शायरा हमारे पास हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ और खुशी से उनका खैर मकदूम करती हूँ उर्दू मंजिल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। कैसी हो सरवत? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, सरवत जहरा है और मैंने नाम भी नहीं लिया, दोस्ती में भूल जाती हैं ऐसी बातें नाम। तो बड़ा अच्छा लगा अचानक आपने आके हैरान किया मुझे। नहीं, आपका मिलना हमेशा मेरे लिए बहुत खुशगवार होता है और आपको पता है यूएई आपको और मैं खास तौर पे बहुत मिस करते हैं वहाँ। हाँ नहीं, मैंने भी बड़ा मिस किया कि हमने साथ साथ बहुत सा सफर किया, बहुत मुशायरे पढ़े, मजा आया। और यूएई में जो वहाँ की अदबी फजा है उसका जो है जिस तरह से मजा लेते रहे, बहुत मुशायरे आप खुद उर्दू मंजिल की तरफ से होते रहे, उसमें मैं शरीक होती रही। फिर जब हम करते थे कहीं कोई नशिस्तें तो उसमें आप और हमेशा आपने हौसला दिया, हमेशा मोहब्बत दी। काफी अच्छा वक्त गुजरता था हम लोगों का, जब फारिग वक्त है उसमें अपनी बातें कर ली, कुछ मजा आता था। सच बात है कि मुशायरे में भी जब कहीं बीच में मौका मिला तो एक दूसरे से अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताई और दुख दर्द कहा और बस हल्के हो गए। नहीं, फिर एक दफा मैं बीमार हुई, आपने बहुत ख्याल रखा और बहुत सारी बातें इस तरह याद आती जाएंगी, हम करते जाएंगे। तो कब से आप वो काफी बरस हो गए ना? जी, आप 15 साल तक 15 साल और 15 साल का बहुत अच्छा सफर रहा आपका। नहीं, सच बात है। परदेश तो खैर परदेश है, लेकिन आप जैसे दोस्त मुयस्सर आते रहे। फिजा अच्छी बन गई, बिल्कुल, अदबी फिजा वहाँ की अदबी फिजा अच्छी थी। फिर आप भी टाइम निकालती थी, ड्यूटियां मिला मिला के करती थी उस मुशायरों के लिए, आपने काफी कुर्बानी दी। अदब के लिए मैं देखती थी कि आप डबल ड्यूटी करके आ रही हैं, फिर मुशायरों में जा रही हैं। फिर आपके साथ मुशायरों में जब सफर करते थे, आधे सोते आधे जागते पहुंच जाते थे पोस्ट नाइट करते हुए। बहरैन में जब हम गए थे और मुख्तलिफ मुल्कों में, और इतना कम टाइम था, मुझे लगता था कि मैं रह जाऊंगी, आपको लगता था आप दे जाएंगी, फ्लाइट में नहीं पहुंच पा रहे थे। सच है। तो बहुत मजा आता था इस तरह से। और एक में हमने याद है कि एक बहरीन में जो मुशायरा हुआ था उसमें अहमद फराज थे और हमने खाना नहीं खाया, तो फिर बहुत रात ले जाके खाना कहीं खाया। सही हम दोनों रुके थे और फिर बहरैन का ऐसे चक्कर लगाने दोनों निकल गए थे। वो ऐसा हुआ था कि भाई खाना उन्होंने पहले पेश कर दिया था, मुशायरा बाद में भूख हमें वापस हम लोग जब मुशायरा खत्म हुआ था, हम दोनों के ने एक दूसरे से कहा कि भाई कुछ करना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल सरवत, दोनों साथ ही चलो। हाँ, तो बस ऐसी बातें याद आ रही हैं। तो शायरी तो आपकी माशाल्लाह यहीं पे आपने कदम जमा लिए थे जब आप यहाँ से जाने से पहले। उससे पहले तो मैं इस्लामाबाद में थी 10 साल, तो वहाँ पे किताब भी आई थी मेरी, और ये भी हाँ मेरी पहली किताब आई थी जलती हवा का गीत। और यकीनन यहाँ पे तो मेरी सारी अवाइल उम्री, मेरा मेडिसिन जब मैंने पढ़ा उस दौरान ही तालिब इल्म के ज़माने से मैं मोबाइल से और मुशायरे सब हो रहे थे साथ साथ। कराची ने भी मुझे बड़ा हौसला दिया, फिर कराची में हाँ, और फिर इस्लामाबाद में भी उसी तरह से मुझे खुश आमदेद कहा। तो मैं तो यही कहती हूँ दोनों शहर मेरे, और यूएई ने उसी तरह मुझे प्यार दिया। इतना अच्छा माहौल बना था, दोस्तियाँ हो और माहौल ऐसा हो तो अच्छा वक्त गुजर जाता है। अच्छा, साथ साथ कुछ शायरी करते जाएं, अच्छा सुनते जाएं, आपसे बहुत दिन हो गए। चलिए वो आपकी जो एक पहचान है पहले तो वही सुना दें, जो कराची से भी पहचान पहले बन चुकी थी ना। जी हाँ, ये नज़्म तो मैंने कराची में ही मुझे याद है प्रेस क्लब के किसी मुशायरे में किसी कोई बस लगी होगी कोई बात दिल को, अब उसकी तफसीलात में जाना शायद मुनासिब नहीं, लेकिन मैं स्टेज पे ही बैठी थी, वहाँ पे कोई पर्चा पड़ा हुआ था, मैंने वो उठाया और मैंने वहाँ पे वो 4 मिसरे लिखे थे। तो और फिर उसके बाद लोगों ने जब भी सुना और आप लोगों ने सबने, कराची ने मुझे बहुत उस नज़्म के ज़रिए पहचान दी। बिन्ते हुआ का यकीनन जो आप हमेशा कहती हैं मुझे, मैं ज़रूर पेश कर देती हूँ कि बिन्ते हुआ हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है। बिन्ते हुआ हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। शायरी तो कड़ा जुर्म है। मुझ में एहसास क्यों हो कि औरत में, मुझ में एहसास क्यों हो कि औरत में